दरिया बुगला उजला। दरिया कहते हैं दो तरह के, देखो आपने बुगला देखा होगा, बहुत सफेद होता है, उज्ज्वल दशा होती है उसकी। दरिया बुगला उजला उज्ज्वल होई हंस, और हंस भी सफेद। दरिया बुगला उजला उज्ज्वल होई हंस, एको सरवर मोती चुगेर वाखे मुख में मछ। एक तो सरोवर में मोती की तलाश करता है, मोतियों को बीनता है। दूसरा मछलियों के लिए घात लगाए बैठा है। दिखने में चाहे कितना ही भगत दिखाई दो, मछलियों के लिए घात लगा के बैठता है। तो कहते हैं एको सरवर मोती चुगे वाखे मुख में मछ। दरिया ऐसा देखिया हंसा तना व्यवहार। दरिया कहते हैं मैंने हंस को देखा है। अपन क्या है कि हंस देख नहीं पाते हैं, दरिया ने देखा है। दरिया एक ऐसे संत से मिले हैं जो वास्तव में हंस थे, बहुत सीधे और सरल आदमी थे, संत प्रेमदास। उससे पहले दरिया बहुत जगह घूमे थे। दरिया कहते हैं पंडित ज्ञानी बहु मिले पोती ज्ञान प्रवीण। बहुत लोग मिले मुझे, पंडित ज्ञानी पोती प्रवीण। अब पंडित का मतलब यहाँ मुल्ला मौलवी भी शामिल है, क्योंकि दरिया मुसलमान है इसलिए उनके पास भी गए, इनके पास भी गए। जिसको प्यास होती है उसके कोई भेदभाव नहीं होता है। जहाँ भी उसको लगता है कि यहाँ प्यास के लिए कुछ उपाय हो सकता है वहाँ वो चला जाता है। इसलिए दरिया गए और उन्होंने हर जगह तलाश की, और उसी तलाश में वो कहते हैं पंडित ज्ञानी बहु मिले पोती ज्ञान प्रवीण। दरिया ऐसा नहीं मिला राम नाम लवलीन। दरिया कहते हैं इस प्रकार का राम नाम में रगा पगा आदमी, राम नाम में लवलीन मस्त हुआ आदमी पहली बार मैंने देखा है। ज्ञान चाहे वो बातें नहीं जानता हो पर मस्ती है उसमें, मस्ती की झलक देखी है। दरिया कहते हैं मैंने हंस को देखा है। दरिया ऐसा देखिया हंसा तना व्यवहार। मैंने हंसों को व्यवहार को देख जानता हूं, मैं हंसों के व्यवहार से परिचित हूं। दरिया ऐसा देखिया हंसा तना व्यवहार, मन उजला तन उज्ज्वला। अंदर से मन भी उज्जवल है उनका और ऊपर से भी उज्जवल। मन उजला तन उजला उज्जवल लेत आहार। और उज्जवल उनका भोजन भी उज्जवल है। भोजन का अर्थ केवल खाने पीने की वस्तुएं ही नहीं होती है। भोजन का अर्थ हमें किस प्रकार की बातें चाहिए, बधाई के पत्र चाहिए, हमारे लिए लोग अच्छी बातें करें, ऐसी भी आकांक्षाएं होती है, ये भी एक भोजन होता है। राजनीति की चर्चाएं, ये भी भोजन है। अगर चर्चा नहीं मिलती है तो उसके लिए भी तड़पता है आदमी कि वहाँ जाते हैं, यहाँ जाएं, वहाँ कोई बातचीत मिलेगी, वहाँ करेंगे, उनसे थोड़ी कराते हैं, पता तो करो यार क्या हो रहा है, किसको टिकट मिल रहा है, पता ही नहीं करा आपने, उसको पूछेंगे। तो इस प्रकार की ये जो भोजन है, इस प्रकार के कई तरह के भोजन आदमी। तो मन उजला तन उज्ज्वला उज्ज्वल लेत आहार। वो सिर्फ भोजन इस प्रकार का भोजन नहीं करते हैं, उनको जैसी जरूरत होती है, सिर्फ अपने मतलब के अलावा कोई बात नहीं करना चाहते। साधु परम स्वार्थी व्यक्ति होता है। मन भी उजला तन भी उजला उज्ज्वल लेत आहार। और आहार वो लेते हैं जो उनको जरूरत है, जैसी उनकी सीधी जरूरत है वो आहार लेते हैं, इस प्रकार का आहार नहीं लेते हैं। तो आगे कहते हैं वो दरिया बहुत खींच खींच के कहते हैं। साधु की परिभाषा के संबंध में वो जोरदार कहते हैं आगे। बाहर से उज्जवल दशा, कि बाहर से कोई उज्जवल दिखता है, सफेद दिखता है बुगले की तरह। बाहर से उज्जवल दशा भीतर मेलो अंग। और अंदर से, बाहर से सफेद और अंदर से काला, पेट में पत्थर अगर हो तो वो मामला गड़बड़ है। बाहर से उज्जवल दशा और भीतर मेलो अंग, तासेती कौवा बला तन मन एको रंग। ऐसे लोगों से तो वो लोग कौवा जो अंदर से भी काला और बाहर से भी काला। दरिया कहते हैं जो तुम्हारे साधु संत हैं, तुम्हारे जो राजनेता हैं, बड़े सफेद कपड़े पहन के आते हैं राजनेता भी, साधु संतों को भी मात देते हैं। तुम्हारे जो गांव के मोजीज आदमी है, जो इज्जतदार आदमी कहलाते हैं, पंच हैं, पटेल हैं, मुखिया हैं, वो बड़े बुगुले हैं। उनसे तो कौवे ठीक हैं, उनसे तो वो ठीक हैं जो अपराधी हैं, हत्यारे हैं, बलात्कारी हैं। दरिया उनको ठीक कह रहे हैं जो बाहर से भी काले और अंदर से भी काले। दरिया कहते हैं
बाहर से उज्ज्वल दशा भीतर मेलो अंग, ता सेती कौआ भला तन मन एको रंग। बाहर भीतर एक है कौआ, उसमें साधुता है, उसमें साधु का परम स्वभाव है, साधु का परम स्वभाव है बाहर और भीतर एक हो जाना। दरिया कहते हैं वो जो कौआ है उस बगुले से लाख गुना अच्छा है, उसमें बहुत अच्छी गुंजाइश है कि उसमें साधु का बहुत बड़ा एक गुण उसमें है, और एक गुण अगर है तो अन्य गुण जल्दी ही हो सकते हैं, उसकी संभावना बहुत ज्यादा देख रहे हैं। दरिया कहते हैं उसमें ज्यादा संभावना। ये जो पाखंड सीख गया है, ये जो धोखाधड़ी, ये जो मुखटे लगाना सीख गया है, वो व्यक्ति कभी नहीं सुधर सकता। पाखंडी कभी नहीं सुधर, सभी संतों ने कहा है पाखंडी कभी नहीं सुधर सकता। तो साधुता के लक्षण बताते हैं दरिया। बाहर से उज्ज्वल दशा भीतर मेलो अंग, ता सेती कौआ भला, उनसे तो कौवा ठीक है। बाहर भी तन मन एको रंग, तन और मन एक रंग में रंगा हुआ है कौवे का। आगे दरिया कहते हैं इन हमारे तथाकथित साधु संतों के संबंध में, वो कहते हैं कि दरिया उनके संबंध में कहते हैं कि दरिया बिल्ली गुरु किया और उजल बक्कू को देख। दरिया कहते हैं बिल्ली ने गुरु किया। अब क्या है कि सब लोग सुनते हैं कि गुरु कर लेना चाहिए, आदमी को बिना गुरु के नहीं रहना चाहिए। तो गुरु करता है तो फिर वो आदमी अपनी जीव जो अकल है उसके हिसाब से उसका माप तोल करता है। लोग तो परमात्मा का भी माप तोल करते हैं। मीरा कहते हैं कोई के सूंगो कोई के मूंगो में लियो तराजू तोल, में लियो पूरे मोल, कोई के हल्को कोई के भारी। तो इस प्रकार की बातें होती रहती है। तो गुरु की तलाश, दरिया कहते हैं जिस प्रकार बिल्ली गुरु करने के लिए घर से निकलती है, तो बिल्ली घर से निकलती है तो कुत्ते को तो पसंद करने से रही। और भी गाय भैंस घोड़े गधे ऊंट हाथी बड़े बड़े जानवर मिले होंगे, पर उसने किसी को भी पसंद नहीं किया। किसी की गर्दन टेढ़ी है, किसी में कुछ, बिल्ली को ठीक नहीं जंचा, नहीं कोई भी नहीं जचा। पूरे गांव पूरी बस्ती से बाहर निकलकर जब तालाब के किनारे जाती है और तालाब में एक सफेद शुभ्र रंग का बकुला सन में खड़ा है, जैसे कोई परमात्मा से पूरा जुड़ा हुआ है, इस प्रकार का उसको पाखंड आता है, इस प्रकार का उसका ढंग है। और बिल्ली जाकर के उसके पैर पकड़ लेती है, बिल्ली उसको गुरु करती है। दरिया कहते हैं जिस प्रकार बिल्ली खुद पाखंडी है, ठीक ऐसा ही बुगला पाखंडी है। दोनों के लक्षण बहुत मिलते जुलते हैं। बिल्ली भी घर में इस प्रकार शांत होकर बैठ जाती है, इस प्रकार कि जैसे सांस ही नहीं ले रही हो, अपनी सांस का सन्नाटा भी पैदा नहीं होने देती है। तो छोटे मोटे चूहे वगैरह वो निकलते हैं बाहर, वो देखते हैं यहाँ कोई नहीं है, और जैसे ही वो निकलते हैं झपट्टा, ठीक इसी प्रकार वहां बकुला करता है। दरिया कहते हैं तुम्हारे साधु संत बगुले हैं और तुम बिल्लियां हो। दरिया बिल्ली गुरु किया उजल बकू को देख, जैसे को तैसा मिला ऐसा जगत और भेक। जो संसार के लोग और इनके भेगदारी साधु संत महात्मा इनके जैसे ही हैं, इनमें कोई फर्क नहीं है। जैसे को तैसा मिला ऐसा जगत और भेक। तो साधुओं के संबंध में और राम नाम के संबंध में, राम नाम की महिमा संतों ने बहुत गाई है। जो भक्ति काल के संत हुए हैं, लगभग 200 साल का समय है, और राम नाम की महिमा का इतना असर हुआ पूरे भारतवर्ष में, लगभग उत्तर भारत पूरा राम नाम के रंग में रंग गया। लोग पाखंडों से परेशान थे, कर्मकांड, जादू टोने टोटके, हजार तरह के, पता नहीं आज तक लोग इतने ठगे जा रहे हैं। तो उस समय क्या स्थिति थी, सब कुछ ठग लिया जाता था। मैंने देखा है मेरे बचपन में कि ये खेती करने वाले लोग टीपना, वो पंचांग निकलवाते थे पंडित से, बोले इस खेत में तिल बोऊं या बाजरी बोऊं, क्या बोऊं, मुझे इस खेत में क्या बुआई करनी चाहिए।
मुझे किस में फायदा ज्यादा रहेगा, किस में। अब जो खेती कर रहा है, जिनकी पीढ़ियां खेती कर रही है, उनको पता नहीं किस खेत में किस मौसम में क्या बोया जाना चाहिए, उसका कौन सा खेत इस दिशा में क्या करना चाहिए। मतलब ऐसी ऐसी बातें वो इनको पूछ, और वो सभी चीजों के पूछ। अगर वो कहते नहीं थे कि मुझे आता नहीं है, वो कहते खेत का भी बता देंगे, नाड़ी वेद भी वो थे, सभी तरह के इलाज, सभी तरह की समस्याओं का समाधान एकमात्र व्यक्ति के पास, इतना स्पेशलाइजेशन वो उस किताब में देख करके उसमें बता देता था, ये करो। तो इस प्रकार जो ये ठगी और धोखाधड़ी, जो पाखंड बहुत चरम पर था, तो इससे बहुत परेशान थे, तंग थे। और जब ऐसी शुद्ध वाणी, ऐसी सत्य, ऐसा सत्य उद्घाटित हुआ हो, उस ओज की वाणी में लोग एकदम से रंग गए, और लोगों ने कहा ये राम नाम ही है, महत्वपूर्ण है। राम नाम का स्मरण होने लगा घर घर में। आज भी हमारे गांव में बहुत सारे लोग सुबह और शाम जो संध्या काल है, वो प्रभु स्मरण के लिए बहुत उपयुक्त माने जाते हैं संतों की दृष्टि में। तो सुबह और शाम लोग बिछा करके बैठते हैं और राम राम की माला जपते हैं, राम 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 राम। इसका रस बनता है, इसका कोई आनंद होता है। राम रस पियो संता कुंडाल भरी है, कबीर साहब कहते हैं अमृत की कुंडल, एक कुंडली का अमृत भी मिलने लगता है व्यक्ति को, ऐसा कुछ अनुभव किया संतों ने। तो वो कहते हैं राम का रस है। राम राम में रस की बात लगभग सभी संतों ने कही है। संतों ने दरिया कहते हैं सतगुरु संग ने सांचरा, राम नाम उर नहीं। अगर कोई व्यक्ति सतगुरु का संग नहीं करता है, राम नाम उसके उर में नहीं है, हृदय में नहीं है। देखो बड़ी कीमती बातें हैं संतों की। ये जब प्रभु स्मरण किया जाता है तो हृदय से किया जाता है। अपन क्या है, जो भी मंदिर मस्जिद मजार पे जाता है व्यक्ति, वो बुद्धि के हिसाब जाता है। इस मजार पे जाऊंगा तो पेट का दर्द ठीक हो जाएगा, इस मजार पे अमाउस को जाना है, इस मंदिर में 11 को जाना है, इस मंदिर में ये देना है, इस मंदिर में ये चढ़ावा करना है। सारी बुद्धि, ये बीमारी है तो इस मंदिर में, ये बीमारी है तो और इस भगवान को मैं अपने हिसाब से सेट एडजस्ट कर लूंगा। इस प्रकार पूरी, वो कहते हैं परमात्मा के मामले में जब राम को याद करना होता है तो बुद्धि को एक तरफ रखना होता है। उस परम प्यारे को जब याद करते हैं तो बुद्धि से नहीं, हृदय से किया जाता है। राम नाम उर नहीं, वो कहते हैं दिमाग में राम नाम है वो तो बदमाशी है। जो बुद्धिमानी के हिसाब से जो परमात्मा को याद करने की तुम बातें कर रहे हो, ये सब धोखाधड़ी है। जो भी ईश्वर को याद करने के नाम पे जो भी काम किए जा रहे हैं, अपन देखते हैं, ये कर दे, ये प्रसाद 5 रुपये चढ़ा दूंगा, 10 रुपये 11 रुपये दे दूंगा, ये कर दे, ये कर दे, ये भैंस ठीक कर दे, ये बेल ठीक कर दे, ये बच्चा ठीक कर दे, ये बीमारी ठीक कर दे, ये आदमी नहीं मरने चाहिए। ये सारे जो है बुद्धिमानी के खेल हैं। दरिया कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए परमात्मा के मामले में। संत रामदास खेड़ापा में उन्होंने कहा है, हरि को हिये नहीं धारा रे। हरि को तो हृदय में धारण करना चाहिए था। हरि के साथ में भी बुद्धिमानी, बुद्धिमत्ता दिखा रहे हो। हरि को हिये नहीं धारा रे, वो नर पशु समान दुर्क जमारा रे। दुर्क का मतलब यहाँ हमारे मारवाड़ में जब किसी जानवर को फटकारते हैं उसको दुर्क कहा जाता है। विशेषकर कुत्तों को दुर्कार देते हैं, फटकार होती है, ताड़ना होती है, तो वो कुत्ते की तरह ताड़ना देते हैं व्यक्ति को। अगर हर परमात्मा को हृदय में नहीं रखता है तो उसको कह रहे दुर्कार है, तो पशुओं से गया बीता है। हरि को हिये नहीं धारा रे, वो नर पशु समान दुर्ग जमारा रे। दरिया कहते हैं तेगट मरगट सारिकार भूत बसे तामाई। जगह में राम नहीं है, जिनमें राम नहीं है, सतगुरु संग ने सांचरा, राम नाम उर नाई। तेगट मरगट सारिकार भूत बसे तामाई। राम नाम मेरा प्राण आधार, सोई राम रस पीवण हार। वो राम रस ही है, पीने की एक चीज एक ही, वही मध्य है, वही शराब है, राम रस की शराब। तो पीने की वो चीज है राम रस। राम रस जिन्होंने पिया है वो कहते हैं बहुत प्यारी चीज है, बहुत प्रीत अच्छी चीज है।
दरिया कहते हैं राम नाम में ना ही प्रीत, ये सब है पशुओं की रीत। अगर प्रीत नहीं है परमात्मा के नाम से तो ये पशुओं की रीति है, ये तरीका, ये रीति रिवाज पशुओं का है। मनुष्यों का ऐसा रीति रिवाज नहीं हो सकता। मनुष्यों का रीति रिवाज राम नाम में प्रीत होती है उसकी। तो अब इस इतनी राम नाम की जो प्रशंसा और इतनी जो बात थी, उन दिनों तुलसीदास एक महाकवि है, एक बहुत बड़े कवि हैं, और उनका एक बहुत बड़ा काव्य है, उन्होंने हिंदी में उसकी रचना की है। और उस काव्य में वो पुराने वाल्मीकि के रामायण महाकाव्य से लेते हैं सारा। उसमें बहुत सारी ऐसी बातों वो डाल देते हैं, जैसे सुंदरकांड में ये एक मुख्य बात है, ढोल गंवार सुदर और नारी चारों ताड़न। इसी प्रकार और भी ये सारे कांड ऐसे ही हैं इनके, और उनमें अलग अलग ऐसी कई बातें हैं, समाज में विद्वेष फैलाने वाली, समाज में ऊंच नीच, स्त्री पुरुष में ऊंच नीच, ऐसी कई बातें उनकी वजह से। और फिर में उसमें एक आदर्श व्यक्ति पुरुषोत्तम रामचंद्र को माना जाता है। पंडितों को जचता है क्योंकि वो आज्ञाकारिता उसमें बहुत होती है, क्योंकि साधु आज्ञाकारिता के पक्ष में नहीं होते हैं, साधु विद्रोही होता है। साधु को आज्ञाकारिता कतई पसंद नहीं होती है, पर रामचंद्र बहुत बड़े आज्ञाकारी व्यक्ति हैं, और पंडितों को आज्ञाकारी लोग चाहिए। आज्ञाकारी होने का ज़्यादा प्रचार प्रसार हो, इस रामचरितमानस की बातों का ज़्यादा प्रचार प्रसार हो, तो राम नाम का जो मामला है उसको थोड़ा रोका जा सकता है। ये एक वैकल्पिक व्यवस्था, जैसे ही वो ग्रंथ तैयार होता है, पंडितों ने अपना धंधा बचाने के लिए उसका प्रचार किया बड़ी मात्रा में, और घर घर इसके पाठ करो आप, यही है रामचंद्र राम। देखो, जिस राम नाम प्रभु स्मरण के लिए राम नाम एक मंत्र के रूप में, नाम स्मरण के रूप में उसको याद रखने की बात थी, परमात्मा को याद करने का तरीका था। हाँ, उसमें माला भी जपते थे, मनकों की माला, ये शुरुआती चरण है। शुरू में नाम रटा जू राम नामा, नाम को रटन भी करते थे जीभ से, माला भी जपते थे। हालांकि उसमें भी सब जब पाखंड आता था, जैसे कबीर साहब कहते हैं एक जगह, माला तो कर में फिरे जीभ फिरे मुकमाही, और मनवा तो 10 दिस फिरे ये है सुमिरन नाही। ये परमात्मा को याद करना नहीं हुआ, ये तू परमात्मा को याद नहीं कर रहा है। क्यों? माला तेरे हाथों में घूम रही है अलग, तू खुद उन मनकों के साथ नहीं चल रहा है, उन मनकों के साथ जुड़ा हुआ नहीं, आदत के हिसाब से वो चल रही है माला। माला तो कर में फिरे, माला अलग फिर रही है, तू अलग फिर रहा है। माला कहाँ फिर रही है, तू कहाँ फिर रहा है? तो फिर पाखंड जारी है, तू एक नहीं हुआ, तू योग नहीं हुआ। जिस योग की बात कृष्ण करते हैं वैसा तू नहीं हुआ, अभी जुड़ा नहीं है पूरी उस माला से। माला तो कर में फिरे जीभ फिरे मुख, जीभ अलग फिर रही है, और मनवा तो फिर 10 दिस। माला तो कर में फिरे जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो 10 दिस फिरे ये सुमिरना नाही। तो इस माला की प्रक्रिया जो राम नाम का बहुत प्रचार किया था, इतना हुआ था कि अभिवादन में भी राम नाम, जिन लोगों को पाखंड पसंद नहीं था इस देश में, उन्होंने अभिवादन में राम नाम को सिर पे बिठा लिया। जो भी मिलता राम राम सा, राम राम जी, राम 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 राम, मतलब वो राम नाम स्मरण को याद दिलाना चाहते थे, उसका प्रचार प्रसार इसके जरिए करना चाहते थे कि अभिवादन में मुख्य रूप से उसको ले लिया। जो पाखंड, जिनका धंधा था, जिनका बिजनेस पाखंड था, जिनकी दुकानें पाखंड से चलती थी, वो जरूर राम राम की बात नहीं करते थे, पर जो पाखंड पसंद नहीं करते थे, जो लोग, जो सीधे और सरल लोग थे इस समाज के, जो वर्ग थे ऐसे, जो मेहनती वर्ग थे, परिश्रम करने वाले सीधे साधे लोग थे, जो पाखंडियों के जाल में शोषित होते थे रोज, वो राम राम कर रहे। वो कह रहे थे पाखंडियों के जाल से निकलने के लिए राम राम का मंत्र बहुत जरूरी है। तो ये राम नाम स्मरण एक बहुत बड़ा आंदोलन है। इस आंदोलन की जगह एक विकल्प के तौर पर रामचरितमानस के पाठ घर घर करने की
का प्रचार होता है, लोग घर घर रामचरितमानस के पाठ करना शुरू कर देते हैं और रामचंद्र राम का पर्याय हो जाता है। उस राम नाम की वजह से कृष्ण पूर्ण अवतार होते हुए भी कृष्ण से भी राम का नाम ऊंचा चला गया और राम नाम को लोगों ने रामचंद्र समझना शुरू कर दिया। ये पंडितों की करामात काम आ गई और सारे भक्ति आंदोलन को उन्होंने अपने हिसाब से सेट कर लिया। अब मैं चाहता हूं कि मित्रों से भी इस संबंध में कोई बात अगर करनी जरूरी हो तो देख लेता हूं। जो मित्र जुड़ना, मैंने आपके किसी कमेंट को अभी तक नहीं देखा है। अब अगर कोई जुड़ना चाहता है तो बीरा राजस्थानी, इनको जोड़ते हैं। 1 मिनट, बीरा राजस्थानी को मैं जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं। बीरमा राम जी हरियाणा में रहते हैं, मकराना के रहने वाले। बीरमा राम जी, आप जुड़ना चाहते हैं तो एक्सेप्ट करिए, मैंने मेरी तरफ से भेज दिया है जोड़ने के लिए। नहीं जुड़ पा रहे हैं, उत्तर नहीं मिला। सर, लोगों को भ्रम में मत डालो, राम नाम बहुत बड़ा है, अपने आप को बड़ा मत कोई आसपास गुरु करने योग्य महात्मा हो तो चलो, फिर इसमें बात करने की कोई जरूरत नहीं महसूस हो रही है। मैं तो विशेषकर जो राम नाम स्मरण और दूसरा एक जो पाखंड के नाम से और लोग कर रहे हैं, उसके संबंध में थोड़ा कुछ एक विचार पैदा करना चाहता था, एक विचार संप्रेषित कर रहा था आप लोगों से। शायद जुड़ना कोई चाहते तो है नहीं, रिक्वेस्ट तो किसी की मुझे दिखाई नहीं दे रही है। हाँ चलो, अनिल जी शर्मा काफ़ी इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं, आरोप भी लगा रहे हैं। अनिल जी शर्मा आरोप लगा रहे हैं, आपको मैं जोड़ रहा हूँ, आप आरोप के ऊपर अनिल जी शर्मा जुड़े। मैं लोगों को भ्रम में फंसा रहा था कुछ बड़ा होकर के, आप जुड़े तो मित्रों से बात हो जाए। हाँ सर, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम। नमस्कार जी। आपसे मैं काफी साल से जुड़ा हूँ सर। हाँ सर। कुछ बातें आपकी अच्छी लगती हैं और कुछ समझ से परे हैं। हाँ, तो या तो हम ज्ञानी है, हाँ, ठीक है जी, या फिर कुछ हमारी समझ से बाहर होता है। तो कुछ समझाइए आप। हाँ वो तो कोई हम तो राम का नाम है ना, ये रामायण वाला राम नहीं है, वाला वो अलग है। राम जो आप हाँ राम सुमिरन करते हो ना, वो राम अलग है, रामायण वाला राम नहीं। हाँ, इस तो चीज को हाँ उसी संत उसी के बारे में कहते हैं। राम वाला राम चरित्र है, उसमें काफी अच्छाइयां हैं और उसको आपकी हाँ जी बोलिए जी। हाँ, आप भी शायद कुछ मेरे से मिलती जुलती बात कर रहे हैं, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ पूरी ढंग से, तो शायद कोई विघ्न है, टेक्निकल कोई बाधा है। मैं आपसे काफी साल से जुड़ा हूँ फेसबुक से। हाँ नहीं, वो तो ठीक है, अच्छी बात है, जुड़ते ही रहते हैं। जुड़ना और टूटना ये तो मेला है यहाँ। हर आदमी को अपने विचार रखने का मौका देना चाहिए। तो आप किस किस चीज को मानते हो, ये पहले बताएंगे जी। हैं? किस चीज को मानते हो आप, किस देवता को, भगवान को, किसी को तो मानते होगे। मैं ज्यादा मानता हूँ, सभी को मानता हूँ ना। ये तो मानना क्या है कि एक थोड़ी राम मैं बात कर लेता हूँ अब।
माने से बुराई कहाँ से आ गई आपके मन? अब आपका प्रश्न आ गया शर्मा जी, मैं थोड़ा बोल लूं। देखो ऐसा है बोल। कि अ, एक एक तो आदमी जाता है, मजार पर जाता है, मंदिर में जाता है, देवी देवता के स्थान पे जाता है, और वहाँ कुछ लेना देना करता है या हाथा जोड़ी करता है, उसकी परिक्रमा करता है, और उसको कहता है कि मैं जैसा कहता हूं वैसा करो। मेरे खेत में बरसात होनी चाहिए, मेरे बच्चे की तबीयत ठीक होनी चाहिए, मेरे बच्चा पैदा होना चाहिए, मेरे खेतों में अनाज होना चाहिए, मेरी फैक्ट्री अच्छी चलनी चाहिए, मेरे बच्चे की नौकरी लग जानी चाहिए। मतलब वो उसके पास पैसों का जोर बताता है या कुछ भी तरीके से वो कहता है जैसा तुझे पता नहीं है बरसात कहाँ होनी चाहिए। परमात्मा को ये समझता है कि ये बेवकूफ है, इसको पता ही नहीं बरसात होनी कहाँ चाहिए और कर कहाँ रहा है। यहाँ कर बरसात, ये ले 5 रुपये। तुझे पता ही नहीं कौन बीमार होना चाहिए और कौन ठीक होना चाहिए। मेरा बच्चा स्वस्थ होना चाहिए, ये ले 5 रुपये और इसको स्वस्थ कर। ध्यान ही नहीं रखता है कहीं। मतलब परमात्मा को बेवकूफ समझ वो रहा सब है। गलत है, वो परमात्मा सब गलत है। किसी परमात्मा ने जिस बच्चे नहीं नहीं रुको 1 मिनट। परमात्मा ने जिस बच्चे को बीमार किया है वो कह रहा है ऐसा नहीं करना है, मैं जो कहता हूं वो कर, इसको ठीक कर। तो ये मान नहीं रहा है, वो उसको मनवा रहा है। मैं जैसा कहता हूं तू मेरी मान। ईश्वर को जो मानता है, जो भी देवता को या मजार को मानता है, वो अपने मुंह से कहेगा कैसे, जो जैसा तू करता है मैं उसमें राजी हूं। हमारे यहाँ एक संत हुए थे, कृष्णदास दरिया के शिष्य थे। वो कहते हैं नागो भूको रूको सूको राखो यूं रह जाऊं ला, जैसा आप रखोगे मैं रहने को तैयार हूं। भक्त की यही दशा होती है कि तू जैसा कर रहा है मैं उसमें पूरा राजी हूं, मेरी तरफ से कोई कुछ नहीं कहना है। मैं तू ज्यादा जानता है, मैं ज्यादा थोड़ी जानता हूं। परमात्मा को वो बहुत बड़ा समझता है भगत। वो कहता है भगवान तो सब जानता है, उसको पता है कि कौन बीमार होना चाहिए, कौन ठीक होना चाहिए। क्या पता बीमारी किसी शुभ संकेत की वजह से आई है। तो मानने की बात तो जो है, मानने में तो वही आदमी मान सकता है जो साधु स्थिति में होता है। वो कहता है जो वो कहता है वो करता है, वो मेरे लिए ठीक है, वो परम है, वो बड़ा है, वो सब मेरा मालिक है, मेरा पिता है, और वो जैसा कर रहा है। और हम जो कहते हैं ये कर, ये मत कर, ये कर, ये मत कर। मतलब जैसे एक पिता के 2 पुत्र हैं, एक एक पुत्र पिता जैसा कहता है वैसा कर देता है, पिता जैसा कपड़ा ला के देता है पहन लेता है, पिता जैसी रोटी देता है खा लेता है। एक शिकायतें करता है ये रोटी मुझे पसंद नहीं, मुझे तो ये रोटी दो, मुझे ये कपड़ा होना चाहिए, मैं वहां नहीं, मैं उस खेत में जाऊंगा, मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं तो वो करूंगा। तो वो बच्चा प्यारा लगता है जो पिता की मानता है, और परमात्मा को भी वही व्यक्ति प्यारा लगता है जो परमात्मा की मानता है। हम परमात्मा को शिकायतें लेके जाते हैं ये कर, वो कर, ये मत कर। तो ये मानना किसे कह सकते हैं शर्मा जी, थोड़ा आप अब स्पष्ट करें। सर एक बात बताऊं, जो ये आप बातें बोल रहे हो ना, ये सारी बातें एक संत की बातें होती हाँ हैं। आम जो आदमी है वो सब हाँ भुलक्कड़पन में यही मांगेगा कि मुझे मेरा ये दे दो, वो दे दो। आप जो बातें कह रहे हो ना वो संत की हाँ भाषा है। वो जो वहां पे दरबार पे जाके ये नहीं मांगेगा कि मेरे को ठीक कर दो, मेरे बच्चों को ठीक कर दो, पढ़ा दो। वो सिर्फ यही मांगेगा समाज का कल्याण, और अपने लिए कुछ नहीं मांगता। जो दिया भगवान ने उसका दिया हुआ जी। नहीं, वो तो समाज अब का भी नहीं बात कहता है, वो रही तो कहता है तू आप, जो कर। वो जो साधु होता है ना शर्मा जी, वो समाज का भी क्यों कहेगा, तू ज्यादा जानता है, मैं कौन कहने वाला होता कौन हूँ तुम्हें, मैं कहने की स्थिति में नहीं हूँ। उसको जो शर्म आती है, जैसे पिया की शर्म प्यारी को आती है, जो अपने पिया को प्रीतम को पति के सामने भी कोई प्रेमिका नहीं बोलना चाहती है, वो कहती है वो जैसा करें वैसा ठीक है मेरे लिए। तो इसमें एक जो मिनट। है हाँ, मैं एक और लोगों के उदाहरण दे देता हूँ छोटा, अभी याद आ गया। नहीं, आपने मैंने एक थोड़ा मिनट सा शर्मा जी, सुना थोड़ा था मैं कि कह देता हूँ। रामायण में ये लिखा, आपने देखो एक कही ना, रामायण में ये लिखा है ढोल गवार शूद्र पशु और नारी, ये सब ताड़न के रामायण में अधिकारी नहीं, है। रामायण में मैंने नहीं, रामचंद्र, रामचरितमानस में है। हाँ रामचरितमानस में कुछ रामचंद्र गड़बड़ कर रखी है छोटी बड़ी। को लिखा है ना जिसने, वो अकबर के जमाने का है, अकबर के टाइम
लिखा गया था रामचरित मानस, तो हो सकता है वो किस तरह हो जाए, मतलब जो भी कहना चाहता है तो वो एक्चुअल मीनिंग लोगे ना आप, उसकी मीनिंग अलग ही है, उसमें आप 10 तरीके से नहीं नहीं, निकाल वो सकते तो हो। ठीक है। मैं ढोल 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 शर्मा जी, मैं ढोल का मतलब। रामचरितमानस से मेरी कोई लड़ाई नहीं है इतनी बड़ी। हम्म, हाँ, वो आजकल इसके स्पष्टीकरण जो लोग दे रहे हैं वो सुन रहे हैं हम लोग भी। हाँ जी, देखो जी ऐसा है ऐसा कि है आप, रामचरितमानस से अपन को वैसे कोई लड़ाई नहीं लड़ी, मैं राम नाम की बात कर रहा हूँ। हाँ, सोच रहा था कि मैं अभी एक ये घंटा बैठ के ना टेक्निकल कारणों से। करूंगा, तो इस बीच में मैंने मोबाइल चला लिया। हाँ हाँ, वो बैठेगा नहीं। ठीक है, कोई बात शर्मा नहीं जी, जी, एक छोटी आपसे सी बात मैं कर देता हूँ। अ, अ, बढ़िया, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई है। नहीं, आपसे एक मिलके बात बहुत, मैं तो आपके बहुत इसे प्रश्नों सोच के रहा था। जरिए एक बात आई है मेरे। हाँ हाँ हाँ। तो मैं एक बात और कह रहा था, वो थी कि जैसे अपन चाहे कितनी भी बातें करें कि ये बीमारी ठीक करनी है, वो करनी, क्योंकि वो परम सत्ता मानी जाती है। और परम सत्ता हमारे हिलाने से इधर उधर हो नहीं सकती। चाहे हम नहीं हो 1000 रुपये दे दें, 1100 रुपये दे दें, 5000 दे दें, 10,000 दे दें, या हाथा जोड़ी कर लें, भूखे रह जाएं, तीर्थ चले जाएं, कुछ भी कर लो, क्योंकि वो जब हमारे से हिलने डुलने लगेगा फिर वो चला नहीं सकेगा अपना मामला। क्योंकि अस्तित्व जिस वजह से चलता है, वो अस्तित्व चलने वाली वजह पर हमारा कोई कंट्रोल कभी संभव नहीं है। ये भक्त की भाव दशा होती है, वो कहती है मैं उसमें कुछ नहीं करूंगा। और हमारे यहाँ कहा जाता है कि आकाश में जब बिजली चमकती है तो गधी जो है लातें फेंकती है। गधे गधी जो है अपने पैरों को उछालती है बुरी तरह से। तो कहते हैं आकाश की बिजली गधी की लातों से कम ज्यादा नहीं हो पाती कभी भी। तो परमात्मा हमारी इन अगरबत्तियों से, हमारे इन बातों से बिल्कुल, जब गधी की लातों से आकाश की बिजली भी आगे पीछे नहीं हो सकती, तो परमात्मा हमारे इन कर्म कांडों से कैसे ऊंचा नीचा हो जाएगा, कैसे इधर उधर कर देंगे हम, कैसे उसको उठक बैठक निकलवा देंगे। ये थोड़ा इस प्रकार का मामला लगता है। अब मैं किसी तो और ये मित्र तो को ले रहा सारे हूँ एक। ग्रंथ है हाँ पंडितों के लिखे हुए हैं, हाँ तो पंडित तो अपनी पढ़ाई करेंगे ना। हाँ, बढ़ाई नहीं, वो धंधे का मामला है, और बढ़ाई बढ़ाई वाली पे नहीं है। देखो, जो धंधा ही उनका, जब जिसके खाने पीने रोजी रोटी का मामला जब आता है ना, तो कोई भी आदमी, अब देखो, जो रिश्वत का जिनके पास बहुत ज्यादा है, वो रिश्वत की भी कहते हैं नहीं नहीं ये तो वाजिब है। तो ये तो धंधे हैं। आजकल तो ऐसे ऐसे गंदे धंधे हैं, जैसे मिलावट के धंधे हैं। इस देश में तो पता नहीं कितने तरह के धंधे हैं, उनको लोग धंधा मानते हैं बहुत अच्छा। तो ये पंडितों की तरह ही है इस प्रकार के कई धंधे। जब ये रोजी रोटी आजकल पर सवाल पंडित, आता है तो वो आदमी अपनी। आजकल सुनो, आजकल आपने देखा होगा जितने भागवत करते हैं कोई पंडित नहीं है, कोई पंडित नहीं है, जितने पंडित का मंदिरों मतलब में ब्राह्मण बैठते हैं होना कोई जरूरी पंडित नहीं नहीं है। है। वो पंडित आपकी हरिजन बात भी हो सही है, सकता है। पंडित रहे नहीं, पंडित तो रहे नहीं वो वाले तो। पंडित पंडित का मतलब ब्राह्मण होना जरूरी नहीं है। जो बोफा बन जाता है, हरिजन भी बोफा बन गया और लोगों को ठग रहा है, देवी का ऐसा है जी, अवतार बन मैंने के बैठा है। मैंने तो मेरे गांव में हरिजन के घर में तुलसी की मतलब बाग लगा हुआ देखा, और इतनी पूजा करते हैं वो, हम पंडित लोग हाँ भी नहीं हाँ। करते। हम्म मन की बात होती है वो तो, जैसा आपने कहा ना, मन में ही राम, रामायण में कुछ नहीं है, राम में मन में होना हम्म चाहिए। हम्म। ठीक है, और तो कोई मित्र जुड़ना चाहता तो मैं देख लूं शर्मा जी, और किसी को हाँ, कोई देख लो जरूरी हो दे तो। देख। एक राम किशोर जी है मेरे मित्र, वो बार बार बात करें। जी राम किशोर जी अब नहीं, अब। हाँ हम्म। ये 1 घंटे से ज्यादा हो गया है अब शायद।
ये शर्मा जी जुड़े हुए। हाँ, राम किशोर जी को जोड़ना चाहता हूँ। राम किशोर जी आप एक्सेप्ट करें इसे। इसमें एक्सेप्ट का ऑप्शन होगा आपके सामने कहीं, अगर जुड़ पाता है तो। नहीं जुड़ पा रहा है। चलो और कोई। 1 मिनट, प्लीज कनेक्ट मी रामेश्वर लाल जी डिटेल। 1 मिनट, रामेश्वर लाल जी डिटेल। रामेश्वर लाल जी यार, आपकी तरफ से रामेश्वर लाल जी अभी कुछ आया नहीं है। बनवारी लाल जी की एक्सेप्ट आई हुई है। बनवारी लाल जी आपका क्वेश्चन तो आ ही गया। हाँ, हाँ, बनवारी लाल जी कह रहे हैं राम राम और जय श्री राम, राम लल्ला, इनमें क्या फर्क है। बनवारी लाल जी शायद जुड़ जाएंगे। हाँ, एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने, कनेक्ट हो रहे हैं बनवारी लाल जी। डॉक्टर साहब हैं शायद बनवारी लाल जी। हाँ बनवारी लाल जी, ये तो टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है हमारे। हाँ, आपकी आवाज़ आनी शुरू हुई पर आप जुड़ नहीं पा रहे हैं। हाँ, ये तो। सर 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 का छोटा सा प्रश्न है, सीधे मुद्दे पे आता हूँ सर। हाँ, हाँ, जी सर। हाँ, वो जो प्रश्न सर आपने। सुन रहे हैं मेरे को सर? हाँ, सुन रहा हूँ। सर ये मेरा प्रश्न मैं टाइप किया कि आप पहले राम करते थे और आज जय श्री राम और राम लल्ला मंदिर वहीं बनाएंगे, तीन चीजों सर। हाँ, वो ठीक है, आप सही कह रहे हैं। उस पर करता हूँ मैं बात, वो कमेंट में आ गया आपका क्वेश्चन। हाँ, तो ऐसा है, जी जी जितना मैं जानता हूँ उसके संबंध जी में। जी जी सर। हम्म, राम नाम जो है वो रामचंद्र से भी जवाब बहुत। मैं सर लाइक करता हूँ। हाँ, बनवारी जी, आवाज आ रही है क्या मेरी अब। जी 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 हाँ, राम नाम जो है वो रामचंद्र से भी जी बहुत जी सर, पुराना है। मैं सुन, आप मुझे नहीं सुन पा रहे, मैं जी कहानी तो ये कहती है कि रामायण जो है राम के जन्म से पहले लिखी जाती है वाल्मीकि द्वारा। राम बाद में होते हैं, कहानी पहले बन जाती है। तो राम तो एक तरह से अभिनय टाइप हुआ फिर। जैसे फिल्म की स्क्रिप्ट पहले लिखी जाती है, फिल्म बाद में आती है। तो फिर जैसी कहानी है उस हिसाब से फिल्म को तो करना पड़ेगा, फिल्म का अभिनेता को तो काम। तो रामायण है, फिर रामचंद्र होते हैं, तो इसका राम का नाम तो पुराना, इसीलिए दशरथ ने अपने बेटे का नाम रामचंद्र रखा है, उसी राम से संबंधित। अब ये जय श्री राम तो अभी पिछले कुछ, मैं तो ज्यादा तो क्या 90 या 80 के बाद में फैला होगा ज्यादा। ये जय श्री राम का नारा ज्यादा पुराना नहीं है। ये जो राम लल्ला की बात उस समय आई जब इनको बाकरोद में, नहीं, अयोध्या में जब राम मंदिर बनाने का एक लड़ाई खड़ी करनी थी राजनीति के जरिए कुछ लोगों को, तब ये राम लल्ला कुछ आया था। और जय श्री राम ये बहुत नए नाम है, अभी एक से आजादी के बाद के नाम है। देश की आजादी से पहले कोई जय श्री राम नाम नहीं है, कहीं पर भी उल्लेख ही नहीं है। राम राम है, रामचंद्र है, अयोध्या की बातें भी है, रामचरितमानस भी है, रामायण, ये सारी चीजें थी। पर ये जय श्री राम का जो उद्घोष कर रहे हैं, ये भी एक उद्घोष है। झंडा ऊंचा रहे हमारा, और उसमें राम की एक ऐसी तस्वीर बताई जाती है तीर कमान लिए हुए, जैसे हमलावर की सी स्थिति में। तो ये कोई संबोधन वगैरह नहीं है, ये अभिवादन या ऐसा कुछ नहीं है। वो तो एक नारा लगा रहे हैं इनकलाब जिंदाबाद की तरह, जय श्री राम।
एक हमलावर टाइप, जैसे फौज में नारे लगते हैं, नगाड़े बजते हैं, ठीक ऐसा ही कुछ। ये तो राजनीति कह सकते हैं इसको तो, क्योंकि आक्रामक व्यक्ति जब कोई बातें करता है, आक्रमण के हिसाब से जो नाम उभर कर आ रहे हैं उनमें जय श्री राम है। और राम राम जो है एक सामान्य प्रचार है, राम नाम स्मरण याद दिलाने के लिए जब भी कोई मिलता है अपना आदमी तो उसके सामने राम राम, ताकि वो राम को याद करे, राम को याद करने की प्रक्रिया को नहीं भूले, उसको भी इस अभिवादन के जरिए एक बार राम की याद दिला दी जाए। ये एक अभियान चला उस भक्ति आंदोलन के काल से कि जो भी मिलता है उससे अपन जो है अभिवादन इस ढंग से करें कि उसको राम याद आ जाए एक बार, क्योंकि राम नाम स्मरण के जरिए ही लोगों ने परम चेतना को प्राप्त किया है, उस सत्य को प्राप्त किया है जिसे जीसस ने प्राप्त किया था, मोहम्मद ने, महावीर ने, बुद्ध ने। ठीक ऐसे ही सत्य को प्राप्त करने का राम नाम मंत्र है। तो ऐसा है। अब क्या है, अब तो ठीक ही है काफी बात। ओम प्रकाश जी नहीं, हाँ प्रेम सिंह जी 5 लाख खुर्द से बोल रहे हैं कि इसके जप के लाभ हैं। लाभ तो वही है ना, जप के लाभ। तब लाभ की बात ही गड़बड़ है। पहली तो लाभ की बात जब तक अंदर रहेगी दिमाग में तब तक तो कोई लाभ कहीं हो ही नहीं सकता। ये मामला ही ऐसा है, तो हृदय का मामला है, वो तो प्रेम से निकलता है जब तो रस पैदा होता है। और राम नाम जप की जो बात कर रहे हैं वही कबीर साहब वाली बात है, माला तो कर में फिरे जीभ फिरे मुख माही। एक औपचारिकता सी हो जाती है, तब तक तो कुछ होना नहीं है। और जिस दिन प्रेम से नाम निकलता है तो उसके फायदे। और ये शुरुआती प्रक्रिया है कि मुंह से रटे बोले माला भी फेरे, धीरे धीरे सुमरण इतना गाढ़ा हो जाना चाहिए कि उसकी याद भूलाए नहीं भूलती हो। परमात्मा की याद भूलाए नहीं। जैसे मीरा कहते हैं बिसरू नहीं दिन राती, दिन और रात में बिसर नहीं, विस्मरण नहीं हो पा रहा है, भूल नहीं पाती हूँ आपको। हमारी समस्या है तो हमें राम याद नहीं आता है। मीरा कहती है मैं विस्मरण नहीं कर पाती हूँ। स्मरण इतना सतत स्मरण हो जाता है। जैसे एक माता का वो कोई भी काम करती है, उसका छोटा बच्चा है वो कहीं खेल रहा है तो वो सारे काम करेगी पर उसकी स्मरण वहां पर लगा रहेगा, उसकी सुरती उस बच्चे में लगी, वो सारे घर के काम निपटा रही फिर भी उसकी सुरती एक बच्चा लगभग वहां नहीं पहुंच गया जाके उसको संभाल देती है। जब तक वो कहीं से गिरे पड़े उससे पहले वो उसको वापस संभाल लेती है। ये सुरती है, स्मरण है। ये सुरती जैसे पनियारी का घड़े में सुरती रहती है, ऐसे ही तो साधु के धीरे धीरे सुरती बनती है, स्मरण बनता है। ये राम नाम करना, जप करना, ये शुरुआती प्रक्रियाएं हैं सारी। इन प्रक्रियाओं से धीरे धीरे आदमी की ऐसी सुरती बन जाती है, स्मरण बन जाता है। और उसको साधु कहते हैं बिसरू नहीं दिन राती, मैं तो भूल ही नहीं पाती हूँ। मीरा कहती है हमें याद नहीं आ रहा है, वो भूल नहीं पा रहे हैं। हम तो राम का नाम पता नहीं लालच से भी ले सकते हैं। रणवीर जी किस वजह से ले रहे हैं? संतों ने, जिन्होंने कबीर साहब ने, उन्होंने बताया था कि तू राम नाम को याद करेगा तो तेरे रस होगा, तेरे अंदर आनंद होगा, तू आनंदित हो जाएगा, अमृत की तरह रस तेरे अंदर पैदा होगा, अमृत अंदर से रस झरेगा, तेरा आनंद कोई तोड़ नहीं सकता। इतना आनंदित, इतना मस्त, बड़ा आनंद का मामला है। संतों ने, जैसे मीरा कहती है एक जगह, देखो थोड़ी सी बात आ रही है अपन तो, मीरा कहती है और सखी मद पी पी माती, और जो मेरे मित्र हैं, सखी है, सहेली है, मित्रजन है, वो मद पी पी माती, मद यानी शराब या नशा, नशे को कर लेते हैं तब माती यानी मस्त होना, मतवाला होना। मीरा कहते और सखी मद पी पी माती, मैं बिन पिया ही माती, मैं बिना पिए ही मतवाली। मेरी मस्ती ऐसी है कि मुझे कुछ पीना ही नहीं पड़ता और मस्ती उतरती नहीं। और सखी मद पी पी माती, मैं बिन पिया ही माती, और प्रेम भाटी को मैं मद पियो छकी फिरूं दिन राती। मैंने उस प्रेम की भट्टी की शराब पी हुई है दिन रात, छकी का
पूरी भरी हुई छकी फिरूं दिन राती, दिन रात मस्त रहती हूँ। मेरी मस्ती कुछ ऐसी है। और सकी मद पी पी माती, मैं बिन पिया ही माती, प्रेम भाती को मैं मद पियो, छकी फिरूं दिन राती। कबीर साहब कहते हैं, कबीर साहब एक जगह कहते हैं, सुरत कलारी भई मतवारी, मदवा पी गई बिन तोले। कि मेरी सुरती, सुरती वो याद करने की, स्मरण की जो क्षमता है उसको सुरती कहते हैं संत। इतनी सुरती बन गई है परमात्मा में इतनी, तो मेरी मस्ती नहीं उतर रही। फिर जैसे जैसे सुरती बढ़ती है आदमी आनंदित, इतना आनंदित होता है उसकी, उसका मतवालापन। तभी तो इन्होंने राजा महाराजा जागीरदार इनको मारने को दौड़ते थे। मीरा के पीछे एक राणा दौड़ रहा है, वो राणा मेवाड़ का राणा सांगा का बेटा विक्रमादित्य मीरा के पीछे तलवार लिए दौड़ रहा है। राणा तो क्या, छोटे से जागीरदार के सामने देखने की हिम्मत नहीं होती थी। और मीरा एक महिला है, अबला है, पर वो इतनी मस्त है कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। अन्यथा तो उसके सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती, बेचारे मेरी जान बख्श दे भाई। पर कहीं डर हो ही नहीं था। आनंद, आनंद में जब आदमी इतना आनंद में भरा पूरा होता है तो उसकी मस्ती नहीं टूटती। फिर तलवारें मस्ती नहीं तोड़ सकती, फिर मारने वाले उसकी मस्ती नहीं। तभी तो इतने बड़े बड़े हमले हुए, मंसूर के हाथ और पैर काट गए, फिर भी वो हंस रहा है, खिलखिला रहा है। ये मस्ती है, ये आनंद है। तो मेरा के कबीर साहब के, सुरत कलारी भई मतवारी, मेरी सुरती कलारी, कलारी होती है शराब की दुकान पे बैठ के शराब पिलाने वाली महिला, जो शराब के नशे को बढ़ाने की कीमिया जानती है, कलारी। उस महिला को कहते हैं शराब चाहे कम भी पियो पर मस्ती ज्यादा देने की कीमिया उसके पास होती है। तो कबीर साहब कहते मेरी तो सुरती जो है, मेरी स्मृति जो राम से जुड़ी है, स्मरण का जो नाता जुड़ा है, वो कलारी की तरह हो गया है। सूरत कलारी भई मतवारी, मदवा पी गई बिन तोले। और शराब इतना पी लिया कि बिना तोले हुए। ऐसे नहीं कि एक थैली, एक प्याली, एक शीशी, एक बोतल, ऐसा नहीं। सूरत कलारी भई पतवारी, मदवा पी गई बिन तोले, मन मस्त हुआ तब क्या बोले रे, हीरा पायो घाट गटियायो, बार बार कहीं खोले रे। कबीर साहब तो एक जगह कहते हैं, कबीर भाटी कलाल की। कबीर कहते मेरे पास तो कबीर कलाल की भट्टी है, मैं तो जो भी आता उनको मस्त करता हूँ, बस पिलाता हूँ। कबीर भाटी कलाल की रबू तक बैठे आए। तो किनको लाना है रामलाल जी फरोदा? काफी टाइम हो गया लगता है मुझे। तो परमात्मा का ये जो मामला है आनंद का और मस्ती का मामला है, अगर राम राम करने से मस्ती नहीं आती है, अगर आनंदित नहीं हो पा रहे हैं जप करने से, तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। फायदे की बात ही मुनीमगिरी की बात है, वो वित्त मंत्रालय की बात है, नफे नुकसान वाली बातें हैं सारी। ये जो अपन जो फायदे सोचते हैं वो कुछ इसी प्रकार के होते हैं, ज़्यादातर वित्तीय मामलों से ज़्यादा जुड़े होते हैं। या कुछ भी समझो आप, जब रस अगर बनने, राम नाम के साथ धीरे धीरे मस्ती जब तक नहीं आने लगती है, तब तक मारी तो समझ को नहीं आवे सा कि सब लिखुड़ी है, कोई ने राजी करने वास्ते और लिखुड़ो है, कमजोर आदमी ने वास्ते करने वास्ते। कोई बात, बढ़िया बात है, जैसा आप समझ रहे हैं। अब वीरम राम जी, मैं तो क्या बता सकता हूँ। कहते हैं मीरा विलीन हो गई है। मीरा, हाँ, हो गई गायब। अब मीरा का स्वभाव कुछ इतना ज़्यादा तरल था। ज़्यादा जब कोई चीज़ तरल होती है तो उसके संबंध में तथ्यगत रूप से तो कोई मूर्ति में विलीन हो कि नहीं हो, पर किसी की तरलता और तरलता के साथ विलीन होने की कोई क्षमता है, उस सत्य को प्रकट करने के लिए ऐसी बातें कही जाती है। तथ्य जरूरी नहीं है तथ्यगत रूप से सही हो, पर मीरा की तरलता का जो सत्य है उसको प्रकट करने के लिए इस प्रकार की बातें होती है।
राजा बांटे परगना जो गढ़ को पति हो, सतगुरु बांटे राम रस पिए। बढ़िया बात है सब। गढ़ी है हमारे यहाँ, मूंडवा है हमारे पास, नागौर के पास ही, राजस्थान में। वहाँ एक साधु हुए थे, ईसर राम नाम करके। ईसर नशा कबू नहीं उतरे, पीता रे दिन राती। वो अपने गुरु के संबंध में कह रहे हैं, अमर पटा मेरा सतगुरु दीना, ऐसा पटा दे दिया, जागीरी सांची, सांची जागीरदारी है मेरे पास। अपने गुरु को कहते हैं सतगुरु बड़ा नरेश, साधु बड़ा नरेश। मेरा साधु बड़ा नरेश है, बड़ा राजा है। ये जो सुखराम जी रामेश्वर लाल जी के पड़ोस के गांव के थे, रोड़ गांव के, तो सुखराम जी के बारे में ईसर राम जी कहते हैं साधु बड़ा नरेश, बहुत बड़ा राजा है, बहुत बड़ा नरेश है मेरा राजा, मेरा गुरु। ठीक है, सभी मित्रों को एक बार पुनः प्रणाम करते हुए मैं आज इतनी ही बात आपसे कर पा रहा हूँ। आपने इस बात को जैसा भी सुना, जैसा ठीक लगा, मुझे जैसा ठीक लगा वैसा मैंने कहा, इसलिए आपको जैसा ठीक लगा वैसा ही आपको सुनना चाहिए। मेरी वजह से किसी को अपने व्यू बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको अगर ठीक लगे तो फिर मैं कौन होता हूँ, वो तो आपका निर्णय होगा। मुझे जो ठीक लगा, हाँ, मनवा झूम रहा हाथी। ठीक है, धन्यवाद। अब इसको समाप्त कर देता हूँ मैं। प्रणाम।